ए जी बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल कैसे यही राम खुशे कब कहे लाख हमारो बोलो। ये धरती कह रही मैं बड़ी, ये धरती कह रही मैं बड़ी, तो शेष के फन पे क्यों धरी। ये शेष कह रहा मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। ये शंकर कहता मैं बड़ा, कैसे कैलाश के ऊपर क्यों पड़ा। हरे हरे अरे कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण ने कर पे क्यों धरा। कैसे ये रावण कहता मैं बड़ा, ये रावण कहता मैं बड़ा, तो राम के बाण से क्यों मरा। हरे हो ये राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्तों के पाले क्यों पड़ा। कैसे ये भगत बड़े हैं जगत में, कैसे ये भगत बड़े हैं जगत में। अब सुनो सबा दे ध्यान, कैसे एक पिंगला नामक हुई वैश्या, रहे अवधपुरी दरम्यान। अरे अवधपुरी दरम्यान वो बड़ी अलवेली सुंदर नार, एक दिन घर बैठी बैठी करवा लगी विचार। राम जैसो नर पृथ्वी पे मोय, अरे नजर मेरी नहीं आए मिलन मेरो वासे कैसे होए। अरे राम की हो गई दीवानी, मैं मिलूं राम से जाए भलाई मेरी हो जाए बदनामी। रात में ही कर सोले श्रृंगार, अरे भैलन के द्वार पे पहुंच गई है देखो गजवन की बात। अजी देखिए ये प्रसंग उस समय का है, आप सुनोगे भक्त और भगवान का ये प्रसंग, ये कथा, ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सज्जनों चैत्र मास का महीना था, सरयू का मेला लगा हुआ था। भगवान श्री राम ने अपनी सारी सेना को अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए उसी सरयू के तट पर लगा दिया और स्वयं अपने भाइयों को लेकर के उसी सरयू के तट पर जाकर के अपना तंबू लगा लेते हैं। इधर एक दिन देवताओं ने मन में विचार किया, भगवान श्री हरि विष्णु के राम अवतार के दर्शन किए हुए काफी दिन हो गए हैं, चल करके दर्शन करने चाहिए। भगवान से मिलने के लिए सारे देवता सलाह बना रहे थे और वो अपने अपनी पत्नियों के साथ भगवान से मिलने के अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। सज्जनों देवताओं को अयोध्या सर्वप्रिय थी क्योंकि भगवान विष्णु की वसाई हुई नगरी है। जैसे ही सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान से मिलने के लिए सरयू के तट पर आए, भगवान श्री राम को इस बात का पता चला तो भगवान श्री राम अपने भाइयों को लेकर के, सीता जी को लेकर के उसी मेले में जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं। चारों भाई अलग अलग घूमने के लिए निकल जाते हैं। मां सीता अपनी सखियों के साथ चली जाती है। भगवान श्री राम को अकेला देख करके, मौका पा करके वो देवता उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, कहने लगे प्रभु आज हम आपको एक बात याद दिलाते हैं कि आपका ये अंतिम चरण है, आप शीघ्र ही अपने धाम को बधाएं। तो भगवान श्री राम उन देवताओं से कहने लगे भैया आप चिंता मत करो, मुझे सारी बातें स्मरण है, समय आने पर मैं शीघ्र ही अपने आप अपने धाम को चला आऊंगा। इन सारी बातों को सुन करके वो देवता सरयू में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। इधर वो देवांगनाएं भगवान श्री राम के उस रूप को देख करके और उन पर मोहित हो जाती है, भगवान के चरण पकड़ लेती है, कहने लगी प्रभु आज हम आपकी शरण में हैं, हमारी इच्छा पूर्ति करें। तो भगवान श्री राम उन देवांगनाओं से मना कर देते हैं, कहते हैं कि हे देवियों मैं इस रूप में तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक नारी का व्रत रखा है, मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूँ सिर्फ सीता जी को छोड़ करके, और तीनों लोगों की स्त्री ऐसे है जैसे मेरी माता कौशल्या है। मैं इस रूप में तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। हाँ मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। भगवान श्री राम उन देवांगनाओं को समझाते कहते हैं कि हे देवियों
मैं शीघ्र ही इस रूप को छोड़ने वाला हूं और मैं द्वापर में जाकर के कृष्ण रूप में अवतार लूंगा। तब तुम सारी गोपिकाएं बनेंगी, ये देवता हैं सब गोप बनेंगे, तब जाके तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति कर लेना। अब तुम यहां से तुरंत वापस जाओ, अगर सीता जी को पता चल गया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। सज्जनों, मां सीता अपनी सखियों से थोड़ी ही दूर अपनी सखियों से बातें कर रही थी। भगवान श्री राम को उन देवांगनाओं से बातें करता हुआ देखा तो भगवान की ओर जैसे ही आने लगी तो भगवान ने उन देवांगनाओं को वहां से विदा कर दिया। इन सारी बातों को उसी अयोध्या में रहने वाली एक गणिका, एक पिंगला नाव की वेश्या चुपके से सुन रही थी। मन में विचार करने लगी कि मैं तो आज तक ये समझ रही थी कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम साधारण मनुष्य है, लेकिन आज मुझे इन देवताओं के आवागमन से पता चला है कि ये तो साक्षात परमात्मा है, जग के ईश हैं, जग के पालनहार हैं। अगर मैं इनकी शरण में चली गई, जो मेरे पाप कर्म हैं उनका उद्धार हो जाएगा। सज्जनों, वो पिंगला नाव की वेश्या उसी समय भगवान से मिलने के लिए आतुर हो जाती है। सोते जागते उठते बैठते भगवान श्री राम का ही ध्यान करती है। एक दिन रात्रि के समय अपना सोलहु श्रृंगार बना करके और महलों के दरवाजे पर पहुंच जाती है। देखिए सज्जनों, वहां क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? हरे हरे ले तज सोलह श्रृंगार महल में धड़क घुस गई बेला। कैसे कैसे? भाई तज सोलह श्रृंगार महल में धड़क घुस गई बेला। रे सो तो राम जी जगायो बड़ बदला वो कर सोलह श्रृंगार महल में धड़क घुस गई बेला। सो तो रघुराई जगायो बड़ बदला कर सोलह महल में धड़क घुस गई बेला। सो तो रघुराई जगायो बड़ बदला। जैसे ही पिंगला नाव की वेश्या ने महल में प्रवेश किया तो सारे आभूषण बजने लगे। उन बजते हुए आभूषणों को देख करके पिंगला ने मन में विचार किया कि अगर मैं इस तरीके से महल में प्रवेश करूंगी तो ये द्वारपाल जग जाएंगे, मेरा राम जी से मिलन नहीं हो पाएगा। देखिए सज्जनों, भगवान से मिलने के लिए वो पिंगला नाव की वेश्या किस तरीके का उपाय करती है, क्या होता है? क्या होता है भैया? अरे मेलन में घुसवासु पहले पिंगला करे विचार और बजबाड़ा आभूषण सारा झाई धरूं उतार। बजे तो द्वारपाल जग जाए, मैं फौरन पकड़ी जाऊंगी, राम से मिलन नहीं हो पाए। खोल आभूषण रख दिए, अरे फूलन की माला हार तुरंत बन धारण कर लिए। महक देखो तरह तरह की आए, होले होले धरे पाम मेलन में घुसती जाए। पलंग ढिंग जब पिंगला आई, कैसे? अरे पल क्या पे राम से पहले बाकुशिया नजर आई। कप कपी तन मन में लागी और सीता जी को देख के एकदम पाछा को आई। नजर जब आयो रघुराई और देख राम को खुशी हुई, ले रही है अंगड़ाई। फिर बढ़ गई आगा को और बन पकड़ा दोनों पाम जगा रही है रघुराई को। नींद से जब जागे भगवान, कैसे? अरे पिंगला को ठाडी देख गाड़ी लगा रहे हो अनुमान। काम से है पीड़ितिया नार, मैंने एक नारी व्रत लियो करूं अब या को कहीं उपचार। बगल में रही सीता जी सोए, अरे या को पतो पड़े तो धक्का दे घर भार करेगी। वो जब पिंगला अर्जी करे, नाथ मेरी विनती सुन लीजो। कैसे? मेरी मनोकामना है रघुराइयो पूरे कर दे, जोरे हो कर कर सोले घर में धड़क घुस गई बेला। जो तो रघुराई जगायो बदला कर सोले घर में धड़क घुस गई बेला। जो तो रघुराई जगायो बदला। सज्जनों, जैसे ही वो पिंगला नाम की वेश्या भगवान से मिलने के लिए महल में प्रवेश करती है, उसके आभूषण बजने लगे। उन बजते हुए आभूषणों को देख करके पिंगला अपने कदम रोक लेती है और भगवान से मिलने के लिए अपने शरीर पर फूल माला धारण करके महल में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही भगवान श्री राम के कक्ष में पहुंची, भगवान श्री राम को न देख करके सीता जी को देखा और सीता जी को देख करके पिंगला मन में विचार करने लगी और वापस आने लगी तो दूसरी ओर भगवान श्री राम नजर आए। भगवान श्री राम को देख करके पिंगला बड़ी प्रसन्न होती है
और जैसे ही भगवान के चरण जाकर के पकड़े तो भगवान अपनी नींद से जाग गए और भगवान श्री राम ने पिंगला को अपने सामने खड़ा देखा तो भगवान के चरण पकड़ कर कहने लगी, अरे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरी इच्छा पूर्ति करें। तो भगवान श्री राम पिंगला से मना कर देते हैं और भगवान के मना करने पर पिंगला भगवान से किस तरीके से विनती करती है, क्या होता है देखिए। क्या होता है भैया? पिंगला अर्जी करे नाथ मेरी विनती सुन लीजो, मेरी मनोकामना है रघुराई पूरी कर दीजो, आस कर गाई तेरे पास कैसे करुणा निधान मेरी विनती सुन मत कर जो मोए निराश, और पिंगला कहवा लगी राम मोह तेरो विष वास। हे प्रभु आज आप पर मुझे पूरा यकीन है, मेरी इच्छा पूर्ति अवश्य करेंगे। और भगवान से किस तरीके से विनती करती है पिंगला, क्या कह रही है भैया? अरे रघुनंदन हमारी अर्जी सुन, हो रघुनंदन हमारी अर्जी सुन, तारी करके आई आस आस। अरे थारी करके आई आस, थारी करके आई आस रे रघुनंदन माली, रघुनंदन माली अर्जी सुन, थारी करके आई आस रे रघुनंदन माली अर्जी सुन, थारी करके आई आस। ये थारा द्वार पे कावाला को हो जाए बेड़ा पार, सुनी मन हो जाए बेड़ा पार, ओ थारा द्वार पे कावाला को हो जाए बेड़ा पार, सुनी मन हो जाए बेड़ा पार, कोई इच्छा पूरी कर दे हमारी सीता का भरदार रघुनंदन माली, रघुनंदन माली अर्जी सुन, थारी करके आई आस रे रघुनंदन माली अर्जी सुन, थारी करके आई आस। ये सारी दुनिया राम दया को सागर तोए बतावे, रे सारी दुनिया राम दया को सागर तोए बतावे, और मैं भी डुबकी ले कोई क्यों ना सबर बनावे, वो रघुनंदन माली, रघुनंदन माली अर्जी सुन, थारी करके आई आस रे रघुनंदन माली अर्जी सुन, थारी करके आई आस। वे देवता की नारी ले गई मुँह मांगो वरदान, आपसे मुँह मांगो वरदान, वे देवता की नारी ले गई मुँह मांगो वरदान, आपसे मुँह मांगो वरदान, अरे मैं मांगू जब क्यों ना दे बैठ पास भगवान रघुनंदन माले, रघुनंदन माली अर्जी सुन, थारी करके आई आस रे रघुनंदन माली अर्जी सुन, थारी करके आई आस। भगवान श्री राम पिंगला की सारी बातों को एक ही इशारे में समझ जाते हैं और पिंगला से कहने लगे, पिंगला मैं इस रूप में तेरी कोई इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, आज तुझे मैं उपाय बताता हूं, उसे ध्यान से सुनो। राम राम। और भगवान श्री राम पिंगला को अपने पास बैठा करके इस तरीके से समझाते हैं, क्या होता है देखिए। क्या होता है भैया? श्री राम कहने लगो, श्री राम कहने लगो, सुन पिंगला मेरी बात कैसे? अरे यहाँ जन्म में बन रहे हो तो मेरो मर्यादा से हाथ। अरे बात तो साची बतलाऊं, वो मैंने एक नारी व्रत लियो देख सब किस्सा समझाऊं, छोड़ एक सीता जी की बात और 3 लोग की नर मेरे लिए है कौशल्या मात। मांग तेरी नहीं होवे मंजूर, तू मन में धीरज धार दबा तो बतला दूं जरूर, बसा तू अब हृदय में मोए, अरे तेरी याद ही जाएगी छूट जन्म तेरो जब मथुरा में होए। अरे कंस की तू होएगी चेरी, तेरा होएगो कुब्जा नाम बात तू सुन लीजो मेरी, छोड़ के मैं भी अवधपुरी धाम और जन्म ब्रज में लऊं, पिंगला होए कृष्ण मेरो नाम। मैं ब्रज से मथुरा लौट जाऊं, जब दऊं कंस को मार देख फिर तेरे घर आऊं, करे मेरी तन मन से सेवा और मैं राजी हो जाऊं, मिलेगी तो को मुंह मांगी मेवा, पिंगला जाय अब तू घर को, अरे कोई जगत ही तेरो पतो पड़े मैं सीता से डरबू। पिंगला जब घर को आई और जगा राम ने सीता को सब बातें बतलाई, अरे निकल गई पामन नीचे रेत, कैसे? वो तेरे संग बलम नहीं रहूं करो तन पर त्रिया से हेत। भगवान श्री राम
और पिंगला को समझाते हैं कि हे पिंगला, मैं इस रूप में तेरी कोई इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुझे उपाय बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। भगवान श्री राम पिंगला को समझाते हैं कि हे पिंगला, जब तू इस देही को छोड़ करके और मथुरा में जाकर के जन्म लेगी, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे जैसा सुंदर स्वरूप किसी का नहीं होगा। और समय आने पर मैं भी इस देही को छोड़ करके और मथुरा में जाकर के जन्म लूंगा, तब मैं मेरे मामा कंस को मार करके सबसे पहले तेरे घर आऊंगा, तब तेरी सारी इच्छाएं पूर्ति कर लेना। अब तू यहां से तुरंत वापस जा, अगर सीता जी को पता चल गया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। सज्जनों, भगवान श्री राम को अपने हृदय में बसाती और वो पिंगला वापस अपने घर को चली जाती है। इधर भगवान श्री राम ने सीता जी को जगा करके उन सारी बातों से अवगत कराया, तो सीता जी भगवान की इन बातों को सुन करके एकदम से शंका में हो जाती है। मन में विचार करती है कि अर्धरात्रि के समय क्रम से बेचार मेरे कक्ष में आई है। भगवान श्री राम से कहने लगी कि मैं तो आज तक ये समझ रही थी कि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, लेकिन आप मर्यादा का झूठा ढोंग रचने वाले के झूठे इंसान हो। मैं आपके साथ अपना जीवन यापन नहीं कर सकती, मैं सरयू के अंदर डूब करके अपना अंत कर लूंगी। सज्जनों, इन सारी बातों को सुन करके और माता कौशल्या अपने कक्ष से चलती है और जाकर के जैसे ही पहुंची और भगवान श्री राम के कक्ष में पहुंच जाती है और जाकर के जैसे ही सीता जी से पूछा तो सीता जी क्या कहती है? क्या कहती है मेरे भैया? ले की सिया को थर थर कांपे गात, कैसे? और सासू तेरा राम ने तो कियो मेरे संग में गात रे, सासू जी तेरा छोरा ने कैसे? अरे सासू जी तेरा छोरा ने मर्यादा मेट बढ़ा दी रे। कैसे कैसे? ओ सासू जी तेरा छोरा ने मर्यादा मेट बढ़ा दी रे, वो मारा पर क्या पे पर नारी मौज डागे रे, सासू जी ते छोरा ने मर्यादा छोड़ बढ़ा दे रे, मारा पर क्या पे पर नारे मौज डागे रे, सासू जी ते छोरा ने मर्यादा छोड़ बढ़ा दे रे, देखिए सज्जनों, सीता जी और क्या कहती हैं? क्या कहती है मेरे भैया? अरे कैसा सू तेरा छोरा ले, कैसे? अरे मेरा मिठ बोला ने कैसे? ओ मर्यादा दैये छोड़ छोड़, अरे मर्यादा दैये छोड़, वो पराई नाली अरे यार साधु तेरा छोरा रे, भाई रे मेरा मिठ बोला रे, मर्यादा दैये छोड़, पराए नाले घर या रे, साधु तेरा छोरा रे, भाई रे मेरा मिठ बोला रे, मर्यादा दैये छोड़, पराए नाले घर आवे। क्या कहती है सीता जी? क्या कहती है भैया? के सीता के लगी मात मेरा नहीं जीवा में, सार पटरी सुनी से उतर चले यूं बड़ मेरो भरतार बनाऊं, अब कैसे दिल को धीर भाई। और बात सुनत कर बल माँ कियो ने नन से टपके नीर, मात थरा यारक कुल की रीत, अरे घर की नारिन को छोड़ करे ये पर नारी से प्रीत, सासु तेरा छोरा ने भाई रे मेरा बेटा बोला ने, मर्यादा दैये छोड़े, पराए नारे घरया वे, सासु तेरा छोरा ने भाई रे मेरा बेटा बोला ने, मर्यादा दैये छोड़े, पराए नारे घरया वे। क्या कहती है सीता जी? क्या कहती है मेरे भैया? अरे मात थराया रख कुल की जीत, घर की नारिन को छोड़ करें ये पर नारी से प्रीत, बना दैया मर्यादा खूब, और वो पे नहीं देखो जाए मरूंगी मैं सरयू में डूब, रादो कर लियो पक्को, ओ मुसु दगा बलम ने करो आत्मा को लागो है धको, आज तक जाने ही में मैया पण भली गैल सूचल वालो है या मेरो संयम, पतो पण आज पड़ो मोकू यकी भोत बात मैंने दुबालई नहीं बतलाई तो, एक दिन देवन की नारी
रघुबर से हंस हंस बात करई बेबागन में सारी, नजर में रघुबर के आई, मैं घनी सजोरी चली पहुंच बसु पहले ही सटकाई, पूछ बकी बहुत करी कोशिश, ये कुड़ की नारी यहाँ क्यों आई बता कौशला, ध्यान से सुनी नहीं मेरी बात, वो मैंने जान ली औरत की कदर नहीं करे मर्द की जात, बात मेरी मत रोके अब मोल, वो मर जा बादे मैया मेरी सफल कमाई, सीता की सारी बात सुनिए कौशल्या ने दे ध्यान, कैसे अरे ऐसी गलतियों कैसे करे राम मेरो, ज्ञान हो सूदी दे थोड़ा रे मर्यादा छोड़ बढ़ा दे रे, ए मारा पलिया में पर रे मोजो डाले रे सूदी दे थोड़ा रे मर्यादा छोड़ बढ़ा दे रे, ए मारा पलिया में पर रे मोजो डाले रे। जनो सीता जी की इन सारी बातों को सुनकर के माता कौशल्या कहने लगी बेटा मेरा राम कभी ऐसा नहीं कर सकता, अरे मर्यादा का उल्लंघन करना होता तो उस समय करता जब उसको राज तिलक का ऐलान हुआ था, अरे वो राजपाट धन दौलत सबको छोड़ करके और वो 14 वर्ष के लिए वनवास को गया था और तू भी उसके साथ गई थी, और आज तू कहती है कि तेरे पुत्र ने मेरे साथ छल किया है, फिर भी तू कहती है तो मैं राम को अपने पास बुला करके उससे पूछती हूँ, अगर उसकी गलती मिलेगी तो मैं अपने हाथों से दंडित करूंगी। देखिए सज्जनों, माता कौशल्या ने एक दासी को भेज करके और भगवान श्री राम को अपने पास बुलाया। क्या होता है देखिए, क्या होता है भैया। कौशल्या खेवा लगी सियासु मन में धीरज धार, मैं बुला राम को तेरे अगाड़ी पूछ लूं समाचार, खुलासा हो जाएगा सारो और गलती जो राम की मिली दंड बकूतूंगी बहुत भारो, राम से कर लूं मैं दो बात, बन तो कूदो को दियो करो छल मर्यादा के साथ, किसे नहीं रह क्यों राम ने ध्यान और मर्यादा की खातिर तज दिया मेरा पति ने प्राण, लाज मर्यादा की राखी, तुम तीनों गए वनवास जमानो है सारो साखी, सबर तू कर थोड़ो बेटी, मैं कहूंगी राम से बता लाल क्यों मर्यादा बेटी, पास एक दासी बुलवाई, तू रंग महलन में जइयो बुला के ले जो रघुराई, करी जा दासी ने अरदास कैसे और मैया ने बुलवायो आप कुसरियू तट के पास, अरे तुरंत रघुराई चल दियो और गयो मात ढंग आय टेक माथो चरणन में दियो, बता दो बात करो क्यों याद, ऐसी कहा गलती बन गई राम जी करन लगो फरियाद, हुई जब कौशल्या नाराज वो तन मर्यादा को मेट दई बता अवधपुरी महाराज, करो धोखो सीता के संग, मैंने सुनी सियासू बात लाल में सुनते ही रह गई दंग, नर पराई सुबात करो राखो घर वाली संग, कैसे अरे नहीं खाते पीते सुबह शाम थर घर में हो जाए जंग, हो सूदी दे थोड़ा रे मर्यादा छोड़ बढ़ा दे रे, ए मारा पलिया में बना रे मोल, रानी रे सूदी दे थोड़ा रे मर्यादा छोड़ बढ़ा दे रे, ए मारा पलिया में बना रे मोजो डाले रे। जैसे ही कौशल्या जी ने भगवान श्री राम को अपने पास बुलाया, भगवान श्री राम ने अपनी माता के चरण पकड़ करके और कहने लगे रे मैया कौन सी बात है जिससे आपने मुझे याद किया है, तो भगवान श्री राम से भगवान श्री राम इन बातों को सुन करके और माता कौशल्या से कहने लगे कि मैया आपने मुझे किस तरीके से क्यों बुलाया, ऐसी कौन सी बात है, तो भगवान की इस बात को सुन करके और कौशल्या जी कहने लगी कि हे अयोध्यापति राम, आज तूने सीता के साथ छल किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है,
तो भगवान श्री राम ने जैसे ही माता की इस बातों को सुना, उनके चरण पकड़ लेते हैं और कहने लगी, मैया मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे हमारे कुल को दाग लगे। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, ऐसा कोई कार्य नहीं किया मैंने जिससे हमारे कुल को दाग लगे। जैसे ही भगवान ने माता की सौगंध खाई तो मैया को पूरा विश्वास हो गया और दोनों को अपने पास बैठा लेती है। भगवान श्री राम और सीता जी को अपने पास बैठा करके और किस तरीके से समझाती है, कहती है बेटा परिवार में किस तरीके से रहना चाहिए। क्या कहती हैं देखिए, क्या कह रही है भैया? भाई कौशल्या ने राम सिया बुलवाए दोनों पास, अरे कौशल्या ने राम सिया बुलवाए दोनों पास। कैसे? अरे जे घर में झगड़ो, कैसे? वो जे घर में झगड़ो मर्द लुगाई को बा घर कोई सत्या नास सदा हिल मिल रहना चाहिए और एक दूसरे पे कभी नहीं शंका करनी चाहिए। राम जी खेबा लागो मात, सीता को सारी बात बता दई मैं नहीं हाथों हाथ शपथ सिया खेजे की खाऊं, वो मैंने करो न कोई अपराध मात तेरी सौगंध खाऊं। झूठ नहीं बोले तेरो छैया, मैं अग्नि पर किछा देवा को तैयार खड़ो मैया। क्रोध जब सीता ने कियो, अरे मत करे सपाई पेश देख मैंने आंखन से लियो। रखे मत मोकू शंका में, वो मेरी अग्नि पर किछा लई राम जी तेने लंका में। दुख जीवन में बहुत लिया झेल, जब राम कहे सीता सुपुरानी बातन में कहीं तेल। अरे जचे जैसी सौगंध ले लीजो, वो तेरी जैसे शंका मिटे पर कछा बाई विद से लीजो। भगवान श्री राम सीता जी की सारी बातों को सुन करके और कहने लगे, सीता उन पुरानी बातों को छोड़ो, आज जिस तरीके से तेरी शंका दूर हो मैं उसी तरीके की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान की बात को सुन करके सीता जी क्या कहती हैं? क्या कहती है भैया? जाने कौन की सौगंध खाए बला में मोह सबर बनावे गो। कैसे? अरे आखिन सू देखो कर में बाये झू सोमत लावे गो। वो सूझी दे छोड़ा दे मर्यादा छोड़ बड़ा दे, ए मारा पलका में पड़ना रे मोदी दागी रे सा सूझी दे छोड़ा दे मर्यादा छोड़ बड़ा दे, ए मारा पलका में पड़ना रे मोदी दागे। भगवान श्री राम और सीता से कहते हैं, सीता जिस तरीके से तेरी शंका दूर हो मैं उसी तरीके की परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान श्री राम की बात को सुन करके और सीता जी कहने लगी, जन कुण की सौगंध खाए बलम मोय सबर बनावे गो, और आखिर सु देखो कर्म में झूठो बतलावे गो। भगवान श्री राम से सीता जी कहने लगी, मैं परीक्षा लाऊं तो किसकी लाऊं? अरे मैं जिस ओर देखती हूँ उस ओर मुझे राम नजर आता है, और जब मैं आपकी ओर देखती हूँ तो आपके अंदर मुझे पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। मैं परीक्षा लूं तो किसकी लूं? और भगवान श्री राम से सीता जी क्या कहती हैं? क्या कहती है भैया? हाँ रे 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 कैसे लऊं रे पर जाता दी पिया रे सोन मारी। कैसे? रे 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 कैसे लऊं पर जाता दी पिया रे सोन मारी रे, तो माई जब देखूं तीनों। कैसे? अरे तो माई जब देखूं तीनों लोग नजर मोए आवे। रे 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 कैसे लाऊं पर कैसा सारे पे आओ सुन मारे रे, ओ तो माए जावा देखो दे लोग नजर मोए आवे रे। कैसे? अरे मैं कैसे लाऊं रे पर जाता दी, अब तो सुन ले मन मालिक चंदा तो सूरज दोनों नैन। दियो भैया अरे चंदा सूरज दोनों नैन, यज्ञ ते राम खड़ा की
भगवान श्री राम से कहने लगी मैं कैसे लऊं परीक्षा थारी, अब तू सुन ले बलम हमारी, कि चंदा सूरज दोनों नैन, अगन तेरा मुखड़ा की देन, समुद्र रहबा को स्थान, शेष सैया तेरी भगवान, जैसु शोकन खावा डोले तेरे आगे कोई कछु नहीं बोले। शेष अवतार लखन तेरे साथ, या मैं नई संशय की बात, जब मैं देखूं ऊपर नीचे, कभी झांकू मैं आगे पीछे, सब में राम नजर मोय आवे, खाली जगह कहूं नहीं पावे। पूरा तो भूमंडल थारे अंदर, अरे भीतर दिखे सात समंदर, सीता को याद गुरु जब आयो, रघुवर अपने पास बुलायो, को गुरु वशिष्ठ को यहाँ बुलाइयो, उनका चरणन की सो खाइयो। भगवान श्री राम से सीता जी ने कहा मुझे विश्वास जब होगा जब आप अपने गुरु के चरण पकड़ करके मेरे सामने उनकी सौगंध खाओगे, तब मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास होगा। सज्जनों, सीता जी की इस बातों को सुन करके भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और कहा भैया तुम जल्दी से रथ से जाकर के जाओ, अपने गुरु को आदर से अपने महल में लाओ। अपने भाई का आदेश पा करके और रथ से जाकर के लक्ष्मण गुरु गुडी पर जाता है और अपने गुरु को आदर सहित रथ में सवार हो जाते हैं, और मुनि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ रथ में सवार होकर के अयोध्या में आ जाते हैं। जब भगवान श्री राम को इस बात का पता चला तो भगवान श्री राम अपने महल में जाते हैं और भगवान के चरण पकड़ करके उनको सारी घटना को सुनाते हैं, जिससे सीता जी को शंका हुई। जिस बात पर सीता जी को शंका हुई थी अपने गुरु को जाकर के बता देते हैं। अपने भगवान श्री राम की बातों को सुनकर के मुनि वशिष्ठ ने सीता जी को अपने पास बुलाया और सीता जी को अपने पास बिठा करके भगवान का सारा इतिहास सुनाया। और भगवान श्री राम ने जैसे ही अपने गुरु के चरण पकड़ करके सीता जी के सामने सौगंध खाई तो सीता जी का सारा संशय उसी समय दूर हो जाता है। सीता जी का संशय दूर हो जाता है, लेकिन मन में एक शंका रह जाती है कि अर्धरात्रि के समय क्रम से बेचार मेरे कक्ष में आई तो क्यों आई, महल में आ जाती है और एक दासी को भेज करके और पिंगला को अपने महल में बुला लेती है। सज्जनों, एक पेड़ से बंधा करके और अपने हाथों से दंडित करने लगी, बता तू अर्धरात्रि के समय मेरे पति के पास क्यों आई। क्या होता है देखिए, क्या होता है भैया। हरे हरे बोला लई पिंगला मेलन में, बोला लई सीता माई ने, कैसे कैसे ओ बोला लई पिंगला मेलन में, बोला लई सीता माई ने, और पूछे बन पेड़ सुकाई गई रघुराए ने, बोला नहीं मेलन में, बोला नहीं सीता माई ने, पूछे बन पेड़ सुकाई गई रघुराए ने, बोला नहीं मेलन में, बोला नहीं सीता माई ने, पूछे बन पेड़ सुकाई गई रघुराए ने। एक दासी को भेज करके पिंगला को अपने महल में बुला लेती है और उसे अपने हाथों से दंडित करने लगी, बता तू अर्धरात्रि के समय मेरे पति के पास क्यों आई। तो सीता की बातों को सुन करके और पिंगला हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे मैया आप जगत की माता है तो वो जगत के पिता है, और आज उन्होंने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया है कि जब तू इस देही को छोड़ करके मथुरा में जाकर के जन्म लेगी तो तेरे जैसा सुंदर स्वरूप किसी का नहीं होगा। सज्जनों, इस बात को सुन करके और सीता जी और क्रोधित हो जाती है। क्या होता है देखिए, क्या होता है भैया। गुरु की सौगंध खाई सीता राजी होती जावे, और मेलन में गई आए बुला दासी को हुक्म सुनावे। अरे बुला लई पिंगला मेलन में, बात दई पेड़ सुबान उठा लई चाम को हाथन में, लगी हंटर सू देवा मार, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी महल में घुसवा की मकार, खाल नहीं तन पे छोड़ूंगी और मेरे बल में पटा वरदान लियो जो को मजा चखा दूंगी। नैर तू भारी खंड खेला वो तने आधी रात पे जाए करो बस में मेरो ढोला, शर्म तेरे बिल्कुल हद नहीं है, तू मर्द पराया पे नार बेहया आशिक हो रही है। बात या वेदन के विपरीत, अरे त्रेता में पैदा कर दईर तन कलयुग की सी रीत, धर्म ये नारिन को हतनाय और मर्द पराया सुहेत करे बाघोर नरक को जाए। क्रोध सीता जी कर रही है, बड़ी बेरहमी से मार देख लो पिंगला को रही है, उड़ा दई बाका तन की खाल,
जब पिंगला रुधन मचाए राम ने जान लियो सब हाल के तेरे मेरे भगत अनाड़ी होवे इन पे क्रोध न सेवा देवे। राम ने सीता जो समझाई पिंगला अपने घर को आई हाल आगे को तो बताए और श्राप मुक्त भई कैसे पिंगला तुमको तो जाए भाई पिंगला गई सुर लोक जन्म बन मथुरा में लियो कैसे अरे बाके तन में कुबड़ तीन नाम वाको